शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 7 नवंबर और देखते हैं आज 7 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को क्या कह रहा है? व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को किससे यूपीआई करने की मंजूरी मिली है? तो ये एनपीसीआई से मिली है। इसमें है कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को किससे यूपीआई करने की मंजूरी मिली है? तो एनपीसीआई से। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को यूपीआई करने की जो मंजूरी मिली है, ये किससे मिली है मित्र? ये एनपीसीआई से मिली है। एनपीसीआई का अर्थ क्या का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा मंजूरी मिली है यूपीआई करने का। किसको? व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए चाचा चौधरी। जानते हैं चाचा चौधरी को आप लोग, है ना? नमामि गंगे परियोजना क्या कह रहा है? नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं चाचा चौधरी। नमामि गंगे योजना के ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी। 3 नंबर पर आते हैं। किस राज्य की डीएमसी ने, है ना, किस राज्य की डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है? ये क्या है? उत्तराखंड ने। देखिए क्या कर रहा है, किस राज्य की डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया? ये क्या है? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार, क्या पुरस्कार है? जेसी डैनियल पुरस्कार। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीता है? ये है हरिहरन ने। किसने जीता है? हरिहरन ने, है ना। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार। हरिहरन को कौन सा पुरस्कार मिला है? जेसी डैनियल पुरस्कार। किसने जीता है? हरिहरन ने जीता है। और इसमें जो है 5 लाख की राशि और सर्टिफिकेट दी जाती है। जेसी डैनियल पुरस्कार हरिहरन ने। और इसमें क्या होता है? 5 लाख की राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आईडीएफबी के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? ये किया गया है दिलीप रथ को। किसको किया गया है? दिलीप रथ को। आईडीएफबी का स्थापना कब हुई मित्र? 1903 में हुए। 1903 में, है ना। 1903 में जो है आईडीएफबी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। आईडीएफबी की मुख्यालय कहाँ है? ये है ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो आईडीएफबी के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? तो दिलीप रथ को जो है आईडीएफबी के बोर्ड में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटक सुविधा केंद्र, क्या बनाया? पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है केरल राज्य में। कहाँ किया गया है? केरल राज्य में, है ना। प्रहलाद पटेल सिंह, केरल के गुरुवायर जगह है, केरल में जो है गुरुवायर जगह है जहां पर कि इसका उद्घाटन किया गया। किसका? पर्यटक सुविधा केंद्र का। तो ये जो पर्यटक सुविधा केंद्र है, पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया केरल में। किसके द्वारा? प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा, है ना। और ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं। कौन? प्रहलाद सिंह पटेल जो है हमारे पर्यटन मंत्री हैं। और इसमें अब जो खर्च आया है 11.57 करोड़ प्रसाद योजना के तहत आया है। 11.57 करोड़ जो है ये आया है, इतने राशि आवंटित की गई और इसमें जो है प्रसाद योजना के तहत आया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इससे बाहर हो गया है। किससे? पेरिस जलवायु समझौते से, है ना। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में राफेल डिलीवरी के दूसरे बैच में भारत को कितने राफेल सेट मिले हैं? तो आंसर है 3 राफेल सेट। भारत को कितने राफेल सेट मिले हैं?
3 राफेल सेट, है ना। हाल ही में राफेल डिलीवरी के दूसरे बैच में भारत को कितने राफेल सेट मिले हैं? तो ये मिले हैं 3 राफेल सेट। क्वेश्चन ये देखिए, ये पूर्ति जो है भारत को फ्रांस कराता है, राफेल की पूर्ति जो है भारत को कौन कराता है? फ्रांस, तो वहीं से आता है। तो हाल ही में राफेल डिलीवरी दूसरे बैच में भारत को कितने राफेल मिले? 3 राफेल मिले। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी क्या कर रहा है? हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है MM नरवणे। किनको सम्मानित किया गया? MM नरवणे। अब देखिए, जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, है ना, हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से किसे सम्मानित किया गया? MM नरवणे। MM नरवणे का अर्थ है मनोज मुकुंद नरवणे, जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं। ये क्या है? हमारे थल सेना प्रमुख हैं। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, मतलब MM नरवणे, इसको जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से सम्मानित किया गया। 10 पर आते हैं। हाल ही में जुगलबंदी, हाल ही में क्या है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, क्या नाम है? हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विनय सीतापति के द्वारा, विनय सीतापति के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी, है ना, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, है ना, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विनय सीतापति द्वारा, विनय सीतापति द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखिए तो क्या करें? अच्छा, ये जो बीजेपी बिफोर मोदी है, ये जो किताब लिखी गई जुगलबंदी, इसमें जो है पूरा बीजेपी की स्थापना और उसमें जो लीडर, बीजेपी के जो मूल लीडर सब हैं, उनके बारे में एक मतलब वर्णन है। द बीजेपी बिफोर मोदी मतलब बीजेपी पर लिखी गई ये किताब है। तो हो गया। 11 बात है, किस राज्य की विधानसभा में, किस राज्य की विधानसभा में निजी क्षेत्र में, किस राज्य की विधानसभा में निजी क्षेत्र में अस्थायी युवाओं के लिए 75% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा में, है ना। किस राज्य की विधानसभा में, किस राज्य की विधानसभा में निजी क्षेत्र में अस्थायी युवाओं के लिए 75% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। अस्थायी युवा के लिए 75% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ है। कहाँ? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में कौन सी टीम 26वीं बार, हाल ही में कौन सी टीम 26वीं बार IPL के फाइनल में पहुंची है ना? हाल ही में कौन सी टीम 6वीं बार IPL के फाइनल में पहुंची है? ये है मुंबई इंडियंस। ये कौन है? मुंबई इंडियंस, जो कि 6वीं बार फाइनल में पहुंची है। अच्छा, तो ये IPL का कौन सा ट्रेंड है? ये 13वां IPL है ना, 13वां है। और देखिए इसका स्टार्टिंग कब हुआ था IPL का? 2008 से, आप लोग जानते ही हैं, है ना, 2008 से आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। राजस्थान के बाद पटाखों पर, राजस्थान में पटाखों की बिक्री बंद है ना, तो राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य UT कौन बना है? तो ये बन गया दिल्ली। राजस्थान के बाद दिल्ली में भी जो है पटाखा बैन हो गया, पटाखों पर प्रतिबंध लगा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में कौन सा अरब देश, है ना, हाल ही में कौन सी अरब कंट्री है जो जिसका कौन से अरब देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव कराने वाला कौन है? कतर। अच्छा, कौन सा ऐसा अरब देश है जो पहला राष्ट्रपति चुनाव करा रहा है? तो ये है कतर, है ना। हाल ही में कौन सा अरब देश पहला राष्ट्रपति चुनाव कराने वाला है? तो ये कतर जो है ये एक अरब देश है और जो है ये पहली बार राष्ट्रपति चुनाव कराने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। किसने सार्क सेंट्रल बैंकों के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो शक्तिकांत दास। किसने की है? शक्तिकांत दास ने की है। किसने सार्क सेंट्रल बैंकों के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किसने किया है? शक्तिकांत दास ने। तो आज था 7 नंबर, हम लोग देखिए 7 नंबर का करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले दिन अगले करंट अफेयर करके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।